अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत बांटने और मोहब्बत समेटने वाले तमाम दोस्तों को बदने कैम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि आप जहां कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा हमेशा ठीक अच्छा खुशहाल रखे। और एक छोटी सी दरखास्त है कि एक मिसाल है कि एक दाने से, दाना चाहे गंदम का हो, चावल का हो या चने का हो, एक दाने से कभी भी बोरी नहीं भरती, लेकिन एक दाना बाकी दानों के साथ मिलकर बोरी भरने में मदद देता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि इनफरादी तौर पर अपने माशरे में मोहब्बत, अमन और खुशहाली के लिए अपना अपना मिसाली किरदार अदा करें जहां तक मुमकिन हो सके। आज की मुख्तसर सी वीडियो में एक बात बतानी है रिश्तों को निभाने के हवाले से, और 2-3 स्टेप्स देनी है। अगर वीडियो पूरी देख ली तो यकीनन ये आपके काम आएगी। ये दरख्वास्त जरूर करूंगा कि वीडियो पूरी देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। अमूमन फेसबुक पर और यूट्यूब पर भरमार है जी, आपको मोटिवेशन दी जाती हैं। क्या मोटिवेशन दी जाती हैं, क्या सिखाया जा रहा है? वो आपसे राब्ता नहीं करता तो आप उसे स्पेस दे दें, बहुत लंबी स्पेस दे दें। इससे क्या नतीजा अखज़ हुआ? वो आपको ईगो सिखाई जा रही है, आपको अनागीर बनाया जा रहा है, आपको जिद और खुदसरी सिखाई जा रही है। और जहां जिद, खुदसरी और अना हो तो माबैन फरीकैन फासले बढ़ते जाते हैं, फासले सिमटते नहीं हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं कि एक शेर है कि वो अल्लाह ज़र्फ होते हैं जो लोग झुक के मिलते हैं, वो अल्लाह ज़र्फ होते हैं जो लोग झुक के मिलते हैं। सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना, जहां हमने रिश्ते निभाना हो, जहां हमें रिश्तों की देखे ना, हम अमूमन कह देते हैं जी हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये एक मुबहम बात है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम अगर इंसान हैं और हमने रावानियत अख्तियार नहीं की हुई है और दुनिया में रहना है, तो अगर किसी को हमारी जरूरत है तो जरूर हमें भी किसी न किसी की हर वक्त जरूरत रहती है। चाहे हमारे वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, या बीवी बच्चे हैं, या दोस्त अहबाब हैं। तो रिश्ते निभाने वाले जो लोग होते हैं उनका ज़र्फ बहुत बड़ा होता है। वो रिश्ते बचाने की खातिर सब्र को नहीं छोड़ते, वो रिश्ते बचाने की खातिर थोड़ा सा झोंक लेने में गनीमत समझते हैं। जिद्दी लोगों के साथ मुकाबला नहीं किया जाता, जिद्दी लोगों के ऊपर रहम किया जाता है। खुदसार लोगों के साथ मुकाबला नहीं किया जाता, खुदसार लोग काबिल रहम होते हैं। खुदसार लोगों को मोहब्बत की तलब होती है। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग लाइलाज हो जाते हैं, कुछ मर्ज ऐसा भी होता है खुदसरी का, अना का, तकब्बर का, गरूर का, खुद पसंदी का। तो कुछ लोगों का मर्ज लाइलाज वो होता है। तो अल्लाह ताला ने हर एक को अक्ल सलीम अता की है, तो आप एक हद तक कर सकते हैं कि आपने कहां तक जाना है और कहां तक बर्दाश्त करना है, और फिर उसको आजाद छोड़ दें जो खुद सारा और अनागीर आदमी है। वगरना आपको कहीं ना कहीं रिश्ते बचाने के लिए कुर्बानी देना पड़ेगी। मोहब्बत की असल ये है कि आपको मोहब्बत कुर्बानी से ही हासिल हो सकती है। जब तक आप कुर्बानी देने का ज़र्फ आपको नहीं आता तो आप मोहब्बत कैसे हासिल कर सकते हैं एक ना एक दिन। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि किसी के साथ भी मोहब्बत से पेश आने का सिला उससे कभी ना मांगे, ना उससे तवक्को रखें। सैयद अता साहब का एक शेर है, बहुत मारूफ शायर है। वो कहते हैं कि तुझसे उम्मीद भी नहीं कोई, तुझसे गिला भी नहीं कोई। आपने अपने रिश्तों को निभाना है, अपने रिश्तों के साथ अच्छाई करके, इस तवक्को के बगैर तो आपको उसका सिला अच्छाई में मिले। उसका सिला आपको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जरूर देगी, कहीं तीसरी जगह से देगी। लेकिन अगर आप यही सोच कर रिश्ते निभाने के चक्कर में रहना कि मैं उसके लिए ये कर दूं वो कर दूं, इसमें क्या होता है, इसमें क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट लेने का जो है ना शौक, वो परवान चढ़ता है। यानी कुछ लोगों को क्रेडिट लेने का शौक होता है कि हर अच्छे काम का क्रेडिट खुद ले रहे होते हैं, और कुछ खुदा ना खास्ता उलट पुलट काम हो जाए तो उसका जो है वो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि ये तो उनकी वजह से हुआ, कोई अच्छा काम हो तो ये तो हमने किया। तो क्रेडिट लेने का खुमार जो है, क्रेडिट लेने का खुमार, वो भी आपको जो है एक न एक दिन मायूस करेगा। ठीक है जी, ना क्रेडिट लेना है और ना खुद सारे लोगों के साथ खुदसरी का मुकाबला करना है, क्योंकि खुदसर कौन हो सकता है? मसलन
मैं इसमें वालदैन को भी शामिल कर लूंगा। वालदैन भी अना पसंद होते हैं, अनागीर होते हैं, खुदसार होते हैं, उनके लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं, चाहे बच्चे जितने बड़े हो जाएं। ठीक है जी। तो वालदैन के साथ भी मुकाबला नहीं करना खुदसरी का, और इसी तरह बहन भाइयों के साथ भी खुदसरी वाला मुकाबला नहीं करना, ईगो और अना का मुकाबला नहीं करना, और इसी तरह अपने अच्छे दोस्तों के साथ जिन्हें आप खो नहीं सकते, जिन्हें आप खोना नहीं चाहते, उनके साथ भी अना और खुदसरी का मुकाबला नहीं करना। और खास तौर पर अपनी बीवी, और अगर बीवी मनपसंद है तो फिर उसके साथ तो अनार का मुकाबला बनता नहीं है। वैसे तो चाहिए तो जो रिश्तेदार वाली बात में दोनों मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे के साथ समझौते से चलें, तो वो रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। अगर दोनों में से कोई एक अनागीर हो जाता है तो वो ज्यादा देर अगर अनागीर रहता है तो फिर एक न एक दिन खुदा न खास्ता वो रिश्ते को तोड़ने का सबब बन जाती है ना। की मुख्तसर सी वीडियो में बस ये 2 दरखास्तें थी। आप जहाँ रहें खुश रहें, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, हमारे साथ रहिए और मोहब्बत, अमन और खुशहाली का पैगाम हमारे साथ लेके पूरी दुनिया में चलें। बहुत शुक्रिया।